हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम मीनिंग एंड डेवलपमेंट देखने वाले हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैश मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये कैसे जो है डेवलप हुआ है ओवर दी ईयर्स। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले जो है हम कैश मैनेजमेंट सिस्टम का जो मतलब है वो समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, इन सारी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो है एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों में समझा देती हूँ कि ये पूरा एक्चुअली में है क्या। नाउ जस्ट इमेजिन कि जो वेरियस कंपनीज हैं, बिग बिग कंपनीज हैं, जो भी पर्टिकुलर नेम आपके जो है माइंड में आ रहा है, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, राइट, और भी जो है हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ऐसे ही जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी क्या है कंपनीज हैं ना। ऑब्वियस सी बात है इनके पास में बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हैं, राइट। एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग स्टेजेस पर एम्प्लॉयज है। एक जो है एकदम लोअर लेवल पर, उससे अबव लेवल पर, उससे अबव लेवल पर सीईओज हैं, मैनेजर्स हैं। सभी को क्या करना पड़ता है? सभी को पेमेंट देना पड़ता है, राइट। उनकी जो सैलरीज है वो देनी पड़ेगी। सेकेंड चीज, ये जो कंपनीज है, इतनी बिग बिग जो कंपनीज है, ये अपने जो है शेयर्स, डिबेंचर्स भी सेल करते हैं, है ना। जो सिक्योरिटीज हैं उनमें भी डील करता है। तो अब ऐसे केस में जो सिक्योरिटीज हैं उन पर डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी एज पर दी रिक्वायरमेंट है वो पे करना पड़ता है। नाउ अगर हम देखें कि जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया रिलायंस का, तो रिलायंस के जो मैनेजर, चेयरमैन जो भी होंगे, राइट, जो है मतलब, अगर वो ये काम करने बैठेंगे तो क्या आपको लगता है वो दूसरे कोई जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग काम है वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड ऐसे एक एक पर्सन को जो है मनी देना, उनका पेमेंट देना, वेरियस को डिविडेंड, इंटरेस्ट जो भी है वो सारी चीजें पे करना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? बर्डनफुल हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर हम नॉर्मली देखें तो वो क्या करेंगे? वो अपने अंदर जो है सबऑर्डिनेट्स रखेंगे जो कि अल्टीमेटली डील करेंगे हर एक लेवल पर अलग अलग जो है लोगों से। लेकिन क्या लगता है कि ये काम थोड़ा फायदेमंद होगा? देखो, इसमें जो है बहुत सारी क्या हो सकते हैं, इश्यूज अराइज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला रिलायंस के जो है चेयरमैन, ठीक है, इन्होंने जो है इनके अंडर वेरियस जो है सबऑर्डिनेट्स रखे। अब पहले तो हम देखें तो चेयरमैन हो गए, सीईओ हो गए, वेरियस जो है मैनेजर्स हो गए, राइट, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स हो गए। उसके बाद में जो है और जो उसके लोअर लेवल वाली जो वर्क हो जाएगी अकॉर्डिंगली वो भी आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर जो है अल्टीमेट जो एम्प्लॉइज हैं वो हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इनके अंडर वेरियस लोग हैं, राइट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग बेसिस पर क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वी नो कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग क्या होगी? सैलरीज डिसाइडेड होगी, राइट। अब अगर हम देखें तो चलो मान लीजिए ये जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, तो डिपार्टमेंट हेड्स को क्या करा? चेयरमैन ने बोल दिया कि आप जो हो अपने डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको जो है उन्हें करना है क्या? अपनी जो पर्टिकुलर पेमेंट है वो करनी होगी। नाउ यहाँ पर जो पूरी पॉपुलेशन है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो ये डिपार्टमेंट हेड है, मान लीजिए इनके अंडर एक्चुअली में 5000 लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 5000 लोग वर्क कर रहे हैं इनके अंडर। इनमें से मान लो, चलो 5000 भी हटा दो, एक जीरो हटा देते हैं, 500 लोग वर्क कर रहे हैं। अब अगर ये जो डिपार्टमेंट हेड है ये बिल्कुल चाहे तो क्या बता सकते हैं चेयरमैन को कि कितने लोग वर्क कर रहे हैं? 600, 650, 700 लोग वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली में कर कितने रहे? 500। तो ये जो 150 का गैप है उनकी सैलरी कहाँ जाएगी? वो डिपार्टमेंट हेड के पॉकेट में, राइट। तो ऐसे करके जो है वेरियस स्टेजेस पर अगर अलग अलग लोग ऐसे अगर हो गए तो ऐसे केस में जो पूरी कंपनी है वो तो बहुत ज्यादा लॉस इनकर कर रही है। मतलब कि लॉस इन द सेंस वी कैन से कि एक्सपेंसेस, बेफालतू के एक्सपेंस जो है वो इनकर कर रही है, जो कि एक्चुअल में उनके एक्सपेंसेस हैं भी नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
अगर जो है जो चेयरमैन है वो बोले डिपार्टमेंट हेड्स को कि हमें जो है पूरे इन 650 लोगों की जो पूरी लिस्ट है वो दीजिए, तो इन्हें क्या लगेगा, इन्हें अगर 150 लोगों को बढ़ाना है तो ये 150 जो है फेक लोग बना सकते हैं, फेक आईडीज बना सकते हैं, फेक मोबाइल नंबर्स बना सकते हैं, फेक एड्रेसेस बना सकते हैं, राइट। और ये सारी जो है 650 लोग की जो है वो क्या दे देंगे, लिस्ट दे देंगे कि ये लीजिए इतने लोग हैं, राइट। तो ऐसे में क्या मान लगेगा जो चेयरमैन है उन्हें कि हाँ भाई सब कुछ सही है, लेकिन एक्चुअल में सही है क्या, नहीं है। और ये बहुत ज्यादा क्या है, ये बहुत ज्यादा बर्डनफुल भी है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, बहुत ज्यादा जो है आपका मेंटल स्ट्रेस भी लगेगा कि हाँ अगर किसी भी पर्सन के साथ में जो है किसी भी पर्सन को जो है पेमेंट छूटा तो नहीं है, कहीं पर ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं पर कम तो नहीं हो गया, ये सारी चीजें। तो ऐसे केस में काम आता है फिर कैश मैनेजमेंट सिस्टम। अब कैश मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे केस में कैसे काम आता है, अब सिंपल सी चीज है, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया रिलायंस का, तो अब रिलायंस क्या करेगी, रिलायंस जो है एक बैंक को ये पूरी अथॉरिटी दे देगी, ठीक है। क्या हुआ, ये रिलायंस ने एक बैंक को बोला कि आप जो हो हमारी जो कंपनी है उसका पूरा जो कैश है उससे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। अब बैंक के पास में इन सारे लोगों के क्या रहेंगे, अकाउंट नंबर्स रहेंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर्स रहेंगे, कितने लोग हैं, क्या क्या कहां कहां किस किस पोस्ट पर है, किसकी कितनी सैलरी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस बैंक के पास में होने वाली है। ऑन द ड्यू डेट, जैसे कि एवरी मंथ 1 जो होती है उसको जो है क्या है कि पेमेंट किया जाता है, सैलरीज दी जाती है, ठीक है। तो एवरी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ जो है ये बैंक के जो भी ऑटोमेटेड क्या है, ऑटोमेटेड जो पर्टिकुलर मेथड्स है उनकी हेल्प से इन सब के अकाउंट में जो मनी है वो क्रेडिट हो जाएगा, अकॉर्डिंगली जितना जितना करना है उतना उतना हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे केस में यहाँ पर रिलायंस के पास में भी प्रॉपर जो है एक क्या है एस्टिमेट है कि एवरी मंथ उनका इतना एक्सपेंस लगता है अपने एम्प्लॉइज को पे करने में, एंड ऑटोमेटेड हो रहा है बिल्कुल प्रॉपरली, जो है प्रॉपर जो सारी चीजें हैं उनके हिसाब से हो रहा है। अब सिंपल सी चीज है कि इन सारे लोगों का केवाईसी भी हो रखा होगा बैंक्स में, राइट। जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट होना, अलग अलग बैंक में अकाउंट हो सकता है, लेकिन अमाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा ना, दैट इज सिंपल। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस ने जो है आईसीआईसीआई को बोला कि आप हमारा जो है कैश मैनेज करोगे, तो ऐसे केस में अगर इनमें से किसी का भी जो है आईसीआईसीआई में अकाउंट नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये चीज तो हमें पता है कि हम एक बैंक अकाउंट से जो दूसरी बैंक अकाउंट से, ठीक है, दूसरी बैंक्स के जो अकाउंट है उनमें मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई जो है इन सब के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देगी, ये प्रॉपर एस्टिमेट भी रहेगा कि हाँ इतना इतना मनी गया है और किस किस के अकाउंट में गया है ये भी जो है प्रॉपरली पता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ट्रांसपेरेंसी हो गई। सेकेंड चीज की ये जो बर्डन था इनके ऊपर कि हमें जो है पेमेंट देना है, वो बर्डन कम हो गया, राइट। और ये जो है आपका जो टाइम लग रहा था वो भी क्या हो गया, वो भी कम हो गया, राइट। अब जो है ये प्रॉपरली पूरा ऑटोमेटेड हो जाता है तो उतना जो है टाइम भी नहीं लगता है। बस करना क्या है कि एवरी मंथ जो है रिलायंस को ये देखना है कि इस बैंक में उतना बैलेंस हो कि सारे लोगों का पेमेंट हो जाए। सिंपल सी चीज है, इतने से क्या हो जाएगा, जो रिलायंस का काम है वो प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज ये तो हो गई इनकी सैलरीज की बात, इसके अलावा डिविडेंड्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, ये पे करना है। तो ऐसे केस में भी जो है सारे लोगों का जो अकाउंट है वो यहां से लिंक करवा दिया जाएगा और वो भी जो चीज है वो ऑटोमेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वे से जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है वो वर्क करता है फॉर वेरियस कंपनीज, वेरियस जो है इंस्टीट्यूट्स, वेरियस कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स, जिसकी हेल्प से जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स है उनके लिए भी ये चीज बेनिफिशियल रहती है, साथ ही साथ बैंक्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि बैंक्स को जो है एक काइंड ऑफ बिजनेस मिल गया है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब इतने बल्क अमाउंट में वो डील कर रही है, इतना सारा काम करके दे रही है, तो वो उनका जो प्रॉफिट होगा वो भी ज्यादा होगा, बिकॉज वो ज्यादा जो है फीस चार्ज कर सकते हैं एंड वो भी जो है ज्यादा अर्निंग कर सकती है। तो बैंक्स का भी क्या है, बैंक्स का भी जो है एक बेनिफिशियल चीज हमने इसमें देखी, एंड ऑल्सो फॉर दी कॉर्पोरेट्स, ठीक है। अब जो है इसका प्रॉपरली जो हमारे पास में जो रिटन मटेरियल है वो देख लेते हैं। अदरवाइज आई होप सो कि आप लोगों को जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है इसका जो मतलब है वो अच्छे से क्लियर हो गया है कि एक्चुअल में इसमें करना क्या होता है और एक्चुअल में इसमें होता क्या है,
ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं ऐसे। कैश मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू कलेक्शन, कंसंट्रेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश। ठीक है, यहाँ पर जो है कलेक्शन भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कैश डिसबर्स किया जा रहा है, कैश जो है वो कलेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैसे कलेक्ट किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वहां पर जो है वेरियस लोगों के क्या है, लाइफ इंश्योरेंस लेके रखे हैं। ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन ने, जस्ट इमेजिन कि 1 लाख ऑफ जो लोग हैं हमारी पॉपुलेशन के, उन्होंने जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में क्या किया है, अपना इंश्योरेंस लिया है। अब ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि कम से कम 20 to 30,000 लोग ऐसे होंगे जो कि एवरी मंथ जो है प्रीमियम पे करते होंगे, राइट। अब ऐसे केस में LIC ने क्या बोला, LIC ने एक बैंक को ये काम दे दिया कि आप एवरी मंथ जो हो इतने लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करोगे, जब आपके पास में सबका प्रीमियम आ जाएगा तो आप उस अमाउंट को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे या फिर हमें दे दोगे, या फिर सिंपल सी चीज है कि जब बैंक ने कलेक्ट किया तो वो LIC के अकाउंट में ही गया है, राइट। तो इस वजह से जो है कलेक्शन भी किया जा सकता है और एट दी एंड जब सबका आ जाएगा तो बैंक जो ICICI जो है या जो भी बैंक है, नॉट ICICI, जो भी बैंक है वो क्या करेंगी, वो बता देंगी कि आपका जो है इस मंथ में इन टोटल इतना प्रीमियम जो है कलेक्ट हुआ है। ऑल राइट, तो इस वजह से जो है बैंक्स कलेक्शन भी करती है, डिसबर्स भी करती है, किसको, कैश को, ओके, एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैश इज ऑल्सो डन, वो जो है अपने पास भी रखती है। ठीक है, it encompasses a company's level of liquidity, its management of cash balance and its short-term investment strategies. In some ways, managing cash flow is the most important job of business managers. The fundamental objective of cash management is optimization of liquidity through an improved flow of funds. ठीक है, जो इसका कैश मैनेजमेंट सिस्टम का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज करना इंप्रूव्ड फ्लो ऑफ फंड्स के साथ में। ठीक है, in today's highly competitive environment where time is considered as money, deployment of staff to render basic routine task does not make economic sense. वही चीज कि यहाँ पर जो आज का जो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है उसमें अपने स्टाफ को इस जो डे टू डे जो काम और कोई कर सकता है इफेक्टिवली, उसकी जगह पर अपने ही स्टाफ को जो है इनमें डिप्लॉय करना, तो ये जो है बिल्कुल भी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनाता है, राइट। क्योंकि जब ये काम कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन या कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो ये काम के लिए अपने स्टाफ्स को परेशान नहीं करेंगे, राइट। तो इसीलिए जो है कैश मैनेजमेंट सिस्टम की जो है जरूरत हमें समझ में आई थी। ये स्टार्ट हुआ था फॉरेन कंट्रीज से एंड फिर वहां से देखकर जो है इंडियन जो बैंक्स हैं वहां पर भी ये चीज जो है फॉलो की गई, इम्प्लीमेंट की गई कि हाँ भाई ये जो है ये प्रॉफिटेबल चीज है इवन, और प्रॉफिटेबल के साथ साथ में क्या है, डिमांडेबल भी है। All right, so commercial banks in a Western countries realized the tremendous potential in providing cash management services to vastly improve their profitability in an urge to consolidate and expand customer relationships and to stay ahead of the competition. All right, the ultimate cash management solution, that is CMS, as seen by many corporates, is a fully centralized management of financial and commercial payments where intra-group companies have no external bank accounts except all local account for petty कैश। ऑल राइट, तो ये जो कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन है वो कैसे देखा जा रहा है कि वो जो है कॉर्पोरेट्स का फुल्ली सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है उनके फाइनेंशियल एंड कमर्शियल पेमेंट्स का, कि सारा पेमेंट जो है वो यहीं से क्या किया जाएगा, यहीं से जो है होने वाला है। तो वो एक क्या रहेगा, वो एक जो है प्रॉपर आपके पास में रिकॉर्ड्स में भी रहता है, जो कॉर्पोरेट्स उनके पास में रिकॉर्ड्स में भी रहता है कि इतना 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 पेमेंट हुआ है और कहां कहां हुआ है। वहीं अगर एक बैंक एक कॉर्पोरेट अगर अलग अलग बैंक में अकाउंट्स रखेंगे तो ऐसे केस में फिर से क्या होगा, फिर से जो है प्रॉब्लम अराइज होगी। इसलिए कैश मैनेजमेंट सिस्टम है, कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन में ये चीज भी बोली जाती है कि एक बैंक में जो है आपका अकाउंट होगा जो कि प्रॉपरली पूरा सेंट्रलाइज्ड एक जो है अकाउंट होने वाला है, जिसमें
जिसमें कि फाइनेंशियल एंड कमर्शियल पेमेंट्स पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। The objective of cash management system is to improve revenue, maximize profit, minimize cost and establish efficient management systems to assist and accelerate growth. All right, so I guess कि cash management system का जो proper meaning है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इसका जो डेवलपमेंट है इसे भी देख लेते हैं। कैश मैनेजमेंट has changed significantly during the last 2 decades for 2 reasons. क्या है वो 2 reasons? First है, over the years there was an upward trend in interest rate that increased the opportunity cost of holding cash. This encouraged financial managers to search for more efficient ways of managing cash, ठीक है। ओवर द इयर्स हमने क्या देखा कि एक जो है अपवर्ड ट्रेंड था किसमें, इंटरेस्ट रेट में। तो इसकी वजह से लोगों ने क्या सोचा कि वो क्या करे, ये जो कैश है उसे होल्ड कर कर रखे, क्योंकि दैट हैज इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो अब अगर वो कैश होल्ड करके रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या सब लोग मतलब कि एक जो नॉर्मल ट्रेंड चला वो क्या था कि अपना जो मनी है वो कहाँ रखो, वो जो है बैंक में डिपॉजिट करके रखो, क्योंकि अगर वहां हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट हमें ज्यादा मिल रहा है, राइट। तो इसके लिए एक बेटर जो है फाइनेंशियल मैनेजिंग या फिर एक जो बेटर वे है ऑफ मैनेजिंग कैश, इसकी जरूरत पड़ी थी, ठीक है। दिस एनकरेज्ड फाइनेंशियल मैनेजर्स टू सर्च फॉर मोर एफिशिएंट वेज ऑफ मैनेजिंग कैश। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पर्टिकुलरली कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म चेंज द वे कैश इज मैनेज्ड, ठीक है। और जो इसका सेकेंड वाला है उसमें हम क्या बोलेंगे कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है इसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, जो कि आज एक नॉर्मल एक कॉमन मैन की भी जो है डे टू डे लिविंग का पार्ट बन चुकी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मेजॉरिटी जो है कैश होल्ड नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं अपने पास में अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो है मीडियम्स हैं उन्हें यूज करते हैं फॉर मेकिंग इवन स्मॉल पेमेंट्स ऑफ 10 to 20 रुपीज ऑल्सो, राइट। तो ऐसे केस में जब हम बिग पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, बिग अमाउंट का ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो वो चीज तो इलेक्ट्रॉनिकली ही होनी है। तो जब ये चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है तो इसका जो है प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ा ये देखने के लिए कि इस कैश को कैसे मैनेज किया जाए। अब जो है क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि ये जो पूरा कैश मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द डिमांड हो सके। तो इसी वजह से जो है धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ ऑफ कैश मैनेजमेंट सिस्टम। Most businesses are conducted by large firms. Many sources make payments from a number of different cities or even countries, ठीक है। बहुत सारे businesses हैं जो कि जिनकी लार्ज फर्म्स हैं, उनका जो मनी है वो बहुत बार जो है या हम बोलें कि उनके जो पेमेंट के सोर्सेज हैं वो एक कंट्री में भी वेरियस जगहों से है और इवन जो है ओवर द कंट्रीज भी हैं, ठीक है, इंटर कंट्रीज भी हम उसे बोल सकते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, अगर अलग अलग जगह पर पेमेंट करना है या पेमेंट रिसीव करना है तो वहां से हम जो है कैश की उम्मीद तो नहीं कर सकते कि हम जाएंगे फिजिकली हम कैश लेकर आएंगे। ये जो है ये रिस्क बढ़ाता है, रिस्क ऑफ थेफ्ट। सेकेंड चीज टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए जो है क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है। हम कहीं पर भी हो, हम पूरी कंट्री के किसी भी कॉर्नर में क्या कर सकते हैं, जो मनी है वो पे कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो है फिर से वही चीज कि क्यों जो है CMS को डेवलप करने की जरूरत पड़ी थी। So for example, companies such as IBM, General Motors and Hewlett Packard have manufacturing plants all around the world. Even more sales offices, but most of the payment are made from cities where manufacturing occurs or else from the head offices. Thus, a major corporation might have hundreds of bank accounts, and since there is no reason to think that inflows and outflows will balance in each account, a system must be in place to transfer funds from where they come into where they are needed.
to arrange loans to cover net corporate shortfalls and to invest net corporate surpluses without delay। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया वेरियस कंपनीज का, ऐसे ही जो है और भी बहुत सारी कंपनीज है, राइट, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, बिग बिग कॉर्पोरेशंस है, तो ऑब्वियसली चीज है कि इनके जो है ऑफिसेज जो है वो अलग अलग जगह पर है, हेडक्वार्टर्स कहीं पर है, उसकी जो है कोई सब्सिडरी कहीं पर है, उसके बाद में सेल्स ऑफिसेस अलग अलग जगह पर है। दैट मीन्स कि सब जगह पर जो है मनी को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। नाउ सिंपल सी चीज है, अगर अलग अलग बैंक अकाउंट होंगे तो क्या होगा, ये एक काइंड ऑफ चैलेंज या प्रॉब्लम या इश्यू बनेगा, राइट, कि यार जो है अलग अलग बैंक अकाउंट में आप जो डेबिट क्रेडिट कर रहे हो ये प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कितना जा रहा है, या उसको समझने में फिर जो है टाइम कंज्यूम हो रहा है। अल्टीमेटली हमें टाइम ही तो कंज्यूम नहीं करवाना है, राइट, क्योंकि ये जो बहुत ही असेंशियल, ये अनमोल जो समय है हमारा, उसे सही जगह पर लगाने की जरूरत होती है। तो इसीलिए जो है कैश मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया कि आप जो हो सेंट्रलाइज्ड रखो अपने सारे पेमेंट्स को, सारे कलेक्शंस को, जो डेबिट क्रेडिट होगा प्रॉपरली पूरा जो है वो एक जगह से होगा, तो चीजें जो है वो क्लियर आउट रहेंगी। As a sequel, cash management today is not what it used to be। जैसा वो होता था वैसा आज नहीं है, आज क्या हो गया है, चेंज हो गया है। Electronic banking, which began as a passive desktop access to bank balances, is emerging into complex processes of liquid management through numerous techniques। Considering the importance of a robust payment system to the economy, RBI has taken numerous measures since mid-80s to strengthen the payments mechanism in the country। ठीक है, इस चीज को देखते हुए आरबीआई ने भी क्या किया है, आरबीआई ने भी जो है बहुत सारे मेजर्स लिए हैं ताकि ये जो चीजें इसे स्ट्रेंथन किया जा सके। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइज सेटलमेंट ऑफ क्लियरिंग ट्रांजेक्शंस, यूज ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन दैट इज MICR, technology provision of intercity clearing facilities and high value clearing facilities, electronic clearing service schemes। तो ये जो है वेरियस काइंड ऑफ हम बोलेंगे मेजर्स लिए गए इसे प्रमोट करने के लिए। Introduction of centralized fund management system, CFMS, security service system, SSS, real-time gross settlement system, RTGS, structural financial messaging system, SFMS are the top priorities items on the agenda to transform the existing system into the state-of-the-art payment infrastructure in India by Reserve Bank of India। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मीनिंग वगैरह समझ में आ गया। इसके अलावा ये जो वेरियस सिस्टम्स है, जो वेरियस टेक्निक्स है, जो वेरियस मेथड्स अडॉप्ट किए गए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे जो है एमसीक्यू बन सकता है आपका, या क्वेश्चन बन सकता है कि जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है इसे प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने क्या क्या पर्टिकुलर मेजर्स लिए। तो उनमें आपके पास में कुछ ये मेजर्स आ सकते हैं, कुछ ये मेथड्स पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कैश मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है क्या क्या चीजें जो है आरबीआई ने प्रोवाइड की है और आरबीआई ने जो है एनकरेज किया है। ऑल राइट, अदरवाइज इसका जो मीनिंग वगैरह है वो भी आप लोगों को जो है प्रॉपरली याद तो रखना ही, राइट। एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एंड इसका जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो भी समझ में आ गया होगा। अब कैश मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें इसके वेरियस इंपॉर्टेंस भी होंगे, इसके वेरियस चैलेंजेस भी होंगे, इश्यूज भी होंगे। अब ये सारी चीजें क्या हैं ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो अब जो आगे आने वाले हमारे वीडियोस हैं उनमें हम यही देखेंगे कि कैश मैनेजमेंट सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर एक वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ कैश मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट सिस्टम। इन्हें जो है हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप सो कि जो मीनिंग एंड डेवलपमेंट है कैश मैनेजमेंट सिस्टम का ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ विद दिस हम लोग इस वीडियो के एंड पे आते हैं, एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देना चाहूंगी। दैट इज इन सारे वीडियोस को आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, वहां से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स की वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे जो है आपको वेबसाइट पर वीडियोस मिलेंगे उस चीज को समझ लेते हैं। आपको गूगल ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर वेरियस कोर्सेज दिखेंगे, इनमें से आपको जाप कैप पढ़ना है। तो आप जो हो इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल होंगी। इनमें से आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिएगा।
वॉच नाउ पर क्लिक करने से उसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सिस्टमैटिकली अरेंज्ड जो है विजिबल हो जाएंगे। उनमें से आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। इसी वे में आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।